अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, अपोजिशन जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कर रही थी, लॉन्ग मार्च कर रही थी, इस्तीफे देने के वादे दावे कर रही थी, लेकिन अब ये पीडीएम टूट फूट का शिकार है और इसका जिम्मेदार पीएमएलएन ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम को नुकसान पहुँचा है और पीएमएलएन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब हम भी भारी पड़ सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो जरदारी साहब ने फैसले या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले किए हैं वो पीडीएम के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। तो अब पीडीएम में पीपल्स पार्टी की कोई जगह होगी या नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि पीएमएलएन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो उनकी लफ्ज़ी बयानबाजी है उससे लग रहा है कि वो अब शायद पीडीएम में पीपल्स पार्टी को नहीं साथ लेकर चलना चाहते और इसी वजह से वो खुलकर अब मुखालफत करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनके बारे में जो इल्ज़ामात हैं वो भी लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो 8 तकरीबन 3-5% तक पहुंच चुकी है, जबकि नेक्स्ट मंथ ये कहा जा रहा है कि 9% भी हो सकती है और रमज़ान भी आने वाला है। महंगाई का तूफ़ान है और इस पर हुकूमत जो है वो लगता है कि महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। तो क्या हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना तरजीह है या नहीं है? लेकिन हुकूमत जो कर रही है वो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रही है। क्या ऑर्डिनेंस आने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं? इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने भी तनकीद की है, पीएमएलएन की जानिब से भी तनकीद की गई है, लेकिन ऑपोजिशन इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है। वो खुद इख्तलाफात का शिकार है। हुकूमत को टफ टाइम या हुकूमत के फैसलों पर तनकीद क्या करें, वो खुद एक दूसरे पर तनकीद करने में मसरूफ़ है। ऐसे में हुकूमत आज़ाद भी है, खुद मुख्तार भी है और कोई उनके लिए कोई टफ टाइम भी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी देने के लिए ऑपोजिशन मौजूद नहीं है। और इन सारे मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है अली गोहर बलोच साहब ने, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है, एमएनए हैं, और हमें ज्वाइन किया सजाद मीर साहब ने, सीनियर तज्जियाकार है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगी। सबसे पहले तो पीडीएम के जो इख्तलाफात हैं ये तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हम गाहे बगाहे इन इख्तलाफात के बारे में डिस्कशन करते थे और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से सवाल करते थे, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में ये कहा जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है इन इख्तलाफात के बाद पीडीएम में पीपल्स पार्टी रहेगी या नहीं? देखिए आलिया, बुनियादी बात यह है कि पीडीएम ने इनिशियली एक बड़ी ताकत दिखाई थी और एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की थी हुकूमत के खिलाफ, और सब लोगों ने इसका इतराफ किया था कि पीडीएम में एक पोटेंशियल है और वो एक बड़ी तहरीक की सूरत में सामने आ सकती है। लेकिन हमने देखा कि डे बाय डे पीडीएम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली गई और आज पीडीएम एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां दो जमातें एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हैं, यानी लान तान और तानाजनी जो है वो चल रही है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये लड़ने गए थे इमरान खान से, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना चाहते थे, आर या पार करना चाहते थे, और फिलहाल अब एक दूसरे के कपड़े जो है ये उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हैं गिलानी साहब, और पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है और अब हम हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और मरियम ने तो आज बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि आसिफ अली जरदारी के बारे में जो कहा जाता है कि वो सब पे भारी हैं, तो हम ऐसे भारी नहीं बनना चाहते। अगर हम अपने आप को भारी बनाना चाहेंगे तो हम अपने जोरे बाजू के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीएमएलएन ने तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी वो पीडीएम के अंदर रहना चाहती है लेकिन शायद माइनस पीपल्स पार्टी रहना चाहती है, और पीपल्स पार्टी ने भी एक लाइन ड्रॉ की है, यानी अगर आपने हमें साथ लेके चलना है तो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं होगा, मुफाहमत की सियासत होगी, और ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं करके पैदा किया जाएगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा जो मसाइल पैदा करे। तो अगर उनको लेके चलना है तो फिर उनकी शराइत पे चलें, और अगर उनकी शराइत पर नहीं चलना तो पीपल्स पार्टी आपको खुदाफिज कह देगी या आप उनको खुदाफिज कह दें। लेकिन सलमान आबिद साहब, इनिशियली आप भी ये समझते हैं, क्या आपका भी यही तज्जिया है कि इनिशियली जो पीडीएम ने तय किया था, जिस लिए पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी ने उससे इनहराफ कर लिया है?
देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से वाजे था और पीपल्स पार्टी में कोई इबाम नहीं था। ये मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूं, लिखता भी रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि वो इस्तीफों की सियासत नहीं करेगी और अब वो नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के बिलावल अंदर भुट्टो रह के साहब के जद्दोजहद बिलावल करेगी। आपको बिलावल भुट्टो मालूम है साहब कि ने कई प्रेस मौकों कॉन्फ्रेंस पर से जब ये लेकर बात आती जलसों थी में तो ये पीपल्स कहा पार्टी कि अपना इस्तीफे मौका हमारे यही पास आ देती थी चुके कि हमें हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जद्दोजहद करनी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो, आपने देखा ना, बार बार कहते रहे इस्तीफे हमारे पास आ चुके हैं और हम इस्तीफे देंगे, हम अपनी सिंध हुकूमत में कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे। देखिए, हालिया बिलावल भुट्टो के बयान की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी में असल फैसला जो है वो बिलावल भुट्टो ने नहीं करना होता, वो आसिफ अली जरदारी ने करना होता है। और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त जो है वो अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। बिलावल साहब तो एक जलसे के गाह के अंदर बैठ के जो मर्जी कहते रहे, जिस किस्म की बातें वो कर रहे थे, तो मुझे तो उस वक्त भी लगता था कि वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और मुझे लगता था कि बिलावल साहब के मुकाबले में जरदारी साहब जब फाइनल शॉट मारेंगे तो वही शॉट पीपल्स पार्टी का हतमी शॉट होगा। राइट। मैं चाहूंगी कि सज्जाद मीर साहब इसके ऊपर अपना तज्जिया दें और उसके बाद अली गौहर साहब के पास जाऊंगी। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम में अब इख्तिलाफात जो हैं वो वाजे तो हो चुके हैं, लेकिन अब क्या ये इत्तेहाद बरकरार भी रहेगा और पीपल्स पार्टी के साथ रहेगा या पीपल्स पार्टी माइनस होने जा रही है? देखें, सलमान आबिद ने एक बहुत उम्दा बात की है कि पीपल्स पार्टी साथ रहेगी शर्त पर कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें, अगर आप इस्तीफे न दें, अगर आप इस तरह की बात ना करें और वही चले जिस तरह के चलना चाहिए। ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून का तो सारा जो मौकफ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि साफ लफ्जों में कहते हैं कि मुल्क की तबाही का सबब ये है कि हम आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चला नहीं रहे, फैसले कहीं और से होते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि बाप तो वही करती है जो उनका बाप कहता है। अच्छा, बड़ी वाज़ेह लफ्जों में मरियम ने ये बात की है। उन्हें जब इत्तेहाद की बात थी तो गालबन उनका ख्याल था कि अगर हम इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हमसे कहा जाएगा कि गोया हम अकेला चलना चाहते हैं, सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। वो उसके साथ हुए, उन्होंने इस तरह फजल रहमान को भी साथ किया, उन्होंने इनको भी किया। जहां तक जरदारी साहब की सियासत का ताल्लुक है, वो अगर देखिए, अगर मसला सिर्फ इस्तीफों का है तो पीपल्स पार्टी चल सकती थी। ये जो छोटा सा वाकया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा सेनेट में, इस पे तो वो कोई गिवन भी कर सकती थी, कंप्रोमाइज भी कर सकती थी। ये कोई इस बार नॉट बिग डील। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा ही आदमी मेंबर हो, हमारा ही, इन्होंने पहले भी यही किया था। जब स्पीकर के इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार की बात थी तो साथ हो गए और सदारती इलेक्शन में भी साथ। और जब बात आई कि वजीर आजम कौन होगा तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को तो हम कबूल नहीं करते, उसमें तो फलां नक्स है, उसमें तो फलां नक्स है। तो भाई नक्स तो सभी में होते हैं। अब जरदारी साहब का स्टाइल ये है कि मैं उस वक्त उनको बिल्कुल पहचान गया था जब उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था नवाज शरीफ के साथ, उसमें बुरबन में बैठकर, और फिर कहा था कि माहिदे कोई अदलिया के बारे में कि माहिदे कोई हदीस नहीं हुआ करते, और बाद में इसको ये भी कहा कि कुरान और हदीस नहीं हुआ करते, लेकिन असल फिक्र सब इतना ही था। और ये एक ऐसी बात थी जो हमारी सियासत की तारीख में कभी किसी ने नहीं कही। बड़े बड़े लतीफे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और बड़े बड़े हुए हैं। मैं कई बातें कोर्ट भी किया करता हूँ कि मुमताज दौलताना ने एग्रीमेंट किया किसी सीट के बारे में, कुरान के ऊपर दस्तखत किए गए, बाद में कहा गया जब मुकर गए तो कहा गया कि आपने क्या किया। उन्होंने कुरान पर दस्तखत थोड़े हुए थे, उसके हाशिए पर दस्तखत हुए थे। तो इस किस्म की बातें होती रही हैं, लेकिन इस बात से उनका माइंडसेट पता चलता है। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट क्लियर है। तो अब राहें जुदा हो गई। सज्जाद मीर साहब, आप भी कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की राहें जुदा हो चुकी हैं, अब ये इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा? वो कोशिश यही की जाएगी कि ये ना तासुर पैदा हो कि फलां ने तोड़ा या फलां ने तोड़ा। पीपल्स पार्टी भी निकलने का बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और मुस्लिम लीग क्यों करेगी? अब वो कहेगी कि ये हमारे साथ नहीं चल पा रहे। जी ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी तो क्या पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मैं चाहूँगी कि अली गौहर साहब हमारे साथ है पीएमएलएन से, उनकी राय जान लेते हैं। अली गौहर साहब, आप बताइएगा कि अब तो जाहिर है कि कोई दो राय नहीं है, पीएमएलएन की जानिब से, पीएमएलएन की लीडरान की जानिब से वाजे कर दिया गया है कि लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मरियम नवाज ने भी कह दिया कि लाइन ड्रॉ हो चुकी है और पता चल गया कि कौन कहाँ पर है। तो अब समझा जाए कि पीएमएलएन जो है वो सोलो फ्लाइट चाहती है, मे बी वो क्रेडिट खुद लेना चाहती है एज अ ऑपोजिशन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आलिया देखें, मैं आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, पहले जो दोस्त बात कर रहे थे तब तक उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल जहाँ तक आज के बिल्कुल आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है जो हालात चल रहे हैं, गुजारिश ये है कि देखें आज का अगर आप मरियम साहिबा का बयान देखें, कल एहसन इकबाल साहब ने जो मतलब है कि मीडिया टॉक की, तो उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ तमाम जो सहाफ़ी से खड़े हुए उनके तसल्ली के साथ जवाब दिए, और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमारा और हमारी पार्टी का और हमारी लीडरशिप का ये बिल्कुल क्लियर स्टॉक है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वही पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। और इस वक्त जो कि मरियम साहिबा ने कहा है कि इस वक्त लाइन ड्रॉ हो चुकी है, लाइन के एक तरफ वो लोग हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टीज हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत कर रही हैं। तो अब तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी का बात ये नहीं है कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर बना दिया, अगर वो बन भी गए तो वो कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। और ये बात अगर वो अफवाह तफहीम का साथ मियां नवाज शरीफ साहब को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कहते तो शायद उन्होंने तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा दिया था, और उससे पहले आपने देखा कि कौमी असम्बली से हमने उन्हें सेनेटर बनवाया जिसमें तमाम नून लीग के वोट उनको डले। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरियत के लिए काम कर रही है, लेकिन अली गौहर साहब देखिए, आप चेयरमैन सेनेट की सीट देने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को तैयार थे, चेयरमैन सेनेट आपने बनवा दिया, 81 वोट दे दिए। अगर ऑपोजिशन लीडर सेनेट में आ भी गए हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, और ये ओहदा जैसे कि मरियम साहिबा ने खुद कहा कि ये इतना बड़ा ओहदा नहीं है, इतना छोटा सा ओहदा है, तो इस पर लड़ाई करना या पीडीएम की पूरी तहरीक को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये क्या पीएमएलएन के अपने मफाद में है, इसलिए किया जा रहा है? देखिए आलिया, इस पर बड़ी बारीकी के साथ एक चीज को समझने की जरूरत है। बात ओहदे की नहीं है, बात तरीकेकार की है जो पीपल्स पार्टी ने अपनाया। वो हमारे अलाइव हैं, हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ऑपोजिशन में हमारे साथ बैठे हुए पीडीएम पे हमारे साथ। आपको पता है कि पीडीएम के तमाम फैसले जो हैं वो बामी मुशावरत के साथ किए जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, जिसका कि आज मरियम साहिबा ने बड़े खुलेआम इजहार किया कि उन्होंने बाप पार्टी के उन मेंबरान की जो कि वो ऑलरेडी संजरानी साहब की पार्टी है, और बाप पार्टी के तो बाप का हवाला उनका इशारा यकीनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, तो वो काम करते। तो उधर से 2 मेंबर लेने की बजाय बेहतर था कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से बात करके यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर की सीट दिलवा देते। इस बात पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी, जेयूआई की तरफ से डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट होगा, और मुस्लिम लीग नून का जो है वो ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर करेगी, उसके लिए कॉन्टेस्ट करेगी। तो लेकिन वो जाहिर है कि पीएमएलएन की जानिब से ये कहा जा रहा है, बिलावल साहब की जानिब से, कि पीएमएलएन ने जो अपोजिशन लीडर सेनेट में इनको नामजद किया वो उनकी जो शख्सियत थी वो मतनाज़े थी, इसलिए वो उसके ऊपर एग्री नहीं थे। जो अगर वो मुतनाज़े थी तो उसको अगर उनको वो मंजूर नहीं थी तो उस पर बैठकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात करते, तो उनको एतमाद में लेते। हमको हमने और पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि ये मरियम साहिबा ने जो बयानात देने शुरू किए, ट्वीट करने शुरू किए, और तब से लेकर जब से उन्होंने ये कहा कि अब सिलेक्ट किसी और को किया जा रहा है, जबकि उनका इशारा बिलावल साहब की जानिब था, तब से लेकर ये इख्तिलाफात पैदा किए गए हैं बयानात शुरू करके। देखें, बात ये है कि ये एक नजरियाती तहरीक है पीडीएम की, ये एक पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की तर्जुमानी करती है। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अवाम के
हकूक की जंग लड़ रही है और इसको पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट हासिल है। जी ठीक और है, आपने जिमनी इलेक्शन में वो नताइज देख लिए, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी कहती है कि वो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने इल्हाक किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उसका फायदा पीएमएलएन ने उठाया। अगर सेनेट में पीपल्स पार्टी ने उठाया तो जिमनी इलेक्शन में आप लोगों ने भी फायदा उठाया। मैं चाहूंगी कि सलमान आबिद साहब आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि एक तरफ तो ये तहरीक बनी थी, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है नजरियाती तहरीक है और अपने अपने अब अलग अलग सियासत की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन ये असूली तौर पर फैसला कर रही है कि पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए, या आपको ये लग रहा था कि फ़ायदा सारा पीपल्स पार्टी इसका ले रही थी, क्रेडिट सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही थी, इसलिए वो माइनस करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे थे और बयानात का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर बंद नहीं हुआ? देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी सियासी तहरीकें चली हैं वो कभी भी किसी असूल और नजरियात से हट के तहरीकें चली हैं, और सबका जो मसला रहा है वो इक्तदार की सियासत में अपना हिस्सा लेने की तहरीक है, या फिर शख्सी दुश्मनियां थी। यानी भट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली तो भट्टो दुश्मनी का अंसर बहुत आगे आ गया, फिर बेनजीर भट्टो और नवाज शरीफ के खिलाफ कंपेनें चलती रही तो उसमें बेनजीर दुश्मनी और नवाज शरीफ दुश्मनी चलती रही, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का मामला आया और अब इमरान खान का मामला देख रहे हैं। तो ये असूल और नजरियात वाली बात तो कम अज कम मुझे समझ नहीं आती। ये पीडीएम जो है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहता था और गिराने का एजेंडा रखता है, लेकिन असल में हुआ ये है कि इनके अपने अंदर जो है ना इख्तलाफात या तजादात या टकराव पैदा हो गया है, क्योंकि सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। इनमें कोई भी जमात को पीडीएम के असूल से ज्यादा अपनी अपनी जमात के मफादात की ज्यादा तो पीपल्स पार्टी ने इससे फायदा उठाया है, पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया है। ये जिस वक्त जुबैर साहब जो है मुलाकातें कर रहे थे जनरल बाजवा के साथ और जनरल फैज के साथ, तो उस वक्त पीएमएलएन अपनी डील करने की कोशिश कर रही थी, आज पीपल्स पार्टी डील करने की कोशिश कर रही है, कल फजलुर रहमान डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहना कि ये कोई असूल और नजरियाती बात थी, और यही वजह है कि ये देख लीजिए आज जो कुछ आपको इसमें बंदरबांट नजर आ रही है, यानी अवामी नेशनल पार्टी जो है वो तो पीडीएम का हिस्सा थी, उसने पीडीएम के से हटके जरदारी साहब की क्यों हमायत की। अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये पीडीएम की जीत है। भाई पीडीएम ने तो फैसला नहीं किया था कि गिलानी साहब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, ये तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, क्योंकि पीडीएम के सरबराह तो फजलुर रहमान है, वो कहते हैं ऐसा कोई तय नहीं हुआ था कि अपना गिलानी साहब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। तो मेरा मतलब है कि ये तीनों लोग जो पीडीएम जो है वो अमली तौर पर इन तीन जमातों के ऊपर बेस करती है, बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं, उनकी कोई बड़ी सियासी हैसियत नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और जेयूआई है। अब पीडीएम के सरबराह एक हैं, फैसले जो है वो मुस्लिम लीग नून करती है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसले कर रही है। जाहिर है यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पीडीएम में जो इख्तलाफात हैं अब खुलकर सामने तो आ चुके हैं, लेकिन अब पीडीएम जो है वो क्या मुत्तहिद रह सकेगी या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो लग रहा है कि ऐसा नहीं चाह रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस पर कोई कमेंट अभी नहीं दे रही। जाहिर है कि अभी वो फैसला करेगी। हम बात कर रहे थे, सलमान आबिद साहब हैं हमारे साथ और अली गौहर बलोच साहब हैं पीएमएलएन से। अली गौहर साहब, आपने ये देखा है कि सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे थे कि कोई ये नज़रियात नहीं होते, ये सब के अपने अपने मफादात होते हैं, अपने अपने मफादात के लिए फ़ैसले किए जाते हैं, और अब अगर किसी को फ़ायदा नज़र आया तो उसने फ़ैसला कर लिया इनफरादी तौर पे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किसी ने भी फ़ैसला नहीं किया। देखिए आलिया, मैं मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जो मुस्लिम लीग नून ने जो मूवमेंट चलाई है और जिस तरह से हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन की पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। वो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट और वोट चुरा कर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, और इस गैर नुमाइंदा और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो घर जाना चाहिए, इसको फारिग होना चाहिए। ये एक वाहिद पॉइंट है जिस पर तमाम अपोजिशन की पार्टी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए, और दोबारा फिर इन्होंने अपने हलकों से जो है इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार आन खड़े करने हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात है, अगर हमने कोई डील करनी होती
तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास तो बहुत सारे मौके थे कि वो इनसे डील कर लेते। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक, लेकिन जैसे कि अभी बात की है ना, अभी सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे कि जुबैर साहब किस कैपेसिटी में मिलने गए थे, और जाहिर है कि अगर वो मिलने गए थे तो वो किस लिए मिलने गए थे ये भी सबको मालूम है। तो अगर अपने लिए कोई रायत मांगी जाए, अपने लिए कोई बात की जाए तो वो ठीक है, दूसरा अगर बात करे तो आप उसे कहें कि ये सिलेक्ट हो गया। देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर जुबैर साहब ने कोई मुलाकात की है तो वो जुबैर साहब पूरे मीडिया के ऊपर आकर उसका जवाब दे चुके हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई जुबैर साहब के थ्रू नून लीग ने कोई फेवर हासिल की है तो वो बताया जाए कौम को कि वो कौन सी फेवर है जो नून लीग को मिली है, और वो कौन सा फैसला है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हुआ हो और नून लीग पीछे हटी हो। लेकिन आलिया, मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं और एक तरफ पाकिस्तान की वो कुव्वतें खड़ी हुई हैं जो कि जिनकी गोद में जो है वो मतलब है कि कठपुतली हुकूमत बैठी हुई है। आज इस लाइन से उधर जिसने भी जाना है उसने, उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नुकसान करना है, अपने फ्यूचर का नुकसान करना है। और आज यही एक वजह है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी नहीं करनी और उसके बरक्स फैसले करेगी तो वो अपनी जड़ें अपने हाथों के साथ अवाम में काट देगी। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही बुनियादी बात की है सलमान आबिद साहब। मैं यही नुक्ता आपके बताऊंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ ऑपोजिशन ये तो नहीं चाहेगी कि वो ऐसा कोई फैसला कर ले और हुकूमत के साथ ऐसा कोई इत्तेहाद कर ले या बैकडोर कुछ ऐसा तय कर ले जिसका उनको सियासी तौर पर नुकसान हो। एक ऑपोजिशन की सेनेट में ऑपोजिशन की सीट के लिए वो ऐसा फैसला करेगी जिसका सियासी तौर पर नुकसान हो, और वो कोई बैकडोर कोई ऐसी बात कर सकते हैं? देखिए आलिया, आने वाले दिनों में आपको एक नई जंग देखने को मिलेगी पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान, जिसमें पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि हम हकीकी अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून हकीकी अपोजिशन नहीं है, और मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि हम हकीकी अपोजिशन है और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है या वो सिलेक्टरों के साथ खड़ी है। यानी अब इनमें एक लड़ाई होनी है कि कौन हकीकी अपोजिशन के तौर पर, दावे के तौर पर सामने आता है। और आप देखिएगा कि पीडीएम में जब ये पीडीएम में रहेंगे भी, उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं रहती तो पीपल्स पार्टी अपने आप को एक बतौर अपोजिशन के तौर पर सामने लाने की कोशिश करेगी, ताकि उसका जो तासुर है वो ये ना हो कि वो कोई हुकूमती जमात की तहाजी बन गई है या एस्टेब्लिशमेंट की तहाजी बन गई है। वो अपना एक पॉलिटिकल करैक्टर अपोजिशन के तौर पर रखेगी। वो पॉलिटिकल करैक्टर किस फ्रेम में हो सकता है कि असल में अपोजिशन जो है वो किसने करनी है? जी, पॉलिटिकल करैक्टर क्या हो सकता है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है उसके लिए? और उसके लिए हमने देखा है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें हुई हैं। तो सलमान आबिद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक अलग से इत्तेहाद बन जाए जो कि एज अ ऑपोजिशन भी हो और पीडीएम से अलग भी हो? देखिए, सियासत एक इम्कानात का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त। अभी मैं खाकान अब्बासी साहब को देख रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब देखिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नया रोमांस हो गया है। कल तक हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के अंदर एक रोमांस हो गया है। तो ये चीजें हो सकती हैं, और जमात इस्लामी जो है वो भी अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने की कोशिश करेगी अगर उसको नया मिलता है। अगरचे अभी तक तो वो इनकारी है, ना वो पीपल्स पार्टी और ना पीएमएल-एन के साथ देने के लिए उस तरह से तैयार हैं। लेकिन अब की बात आएगी, इससे पहले सेनेट में वोट नहीं दिया, इससे पहले सेनेट में वोट नहीं दिया, चेयरमैन सेनेट के लिए वोट नहीं दिया, का साथ देना है या पीपल्स पार्टी का साथ देना है? जी, इससे पहले जमात इस्लामी ने चेयरमैन सेनेट के लिए वोट नहीं दिया, सेनेट में वोट नहीं दिया, और अब जो ऑपोजिशन में आकर वो उनका पीपल्स पार्टी की तरफ जो रुझान हो गया है, हम इसी पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कैसर शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ रही हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या कोई नए इत्तेहाद में आप भी जाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में गुज़श्ता दिनों मंसूरा में आए। उन्होंने सिराजुल हक साहब से उनकी वालदा के हवाले से ताज़ियत भी की, दुआ भी की। इसी तरह
हाफिज सलमान भट्ट साहब का इंतकाल हुआ था, अब्दुल गफार अजीज साहब का इंतकाल हुआ था, उनका टेलीफोन पर तो राब्ता रहा, लेकिन किसी वजह से कोई आ नहीं सके। उनका मकसद यही था कि सबसे पहले तो वो दुआ करें। यकीनन जब सियासतदान मिलते हैं तो फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई और सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है डिस्कस हुई। नहीं, इससे पहले हमने देखा है कि जमात इस्लामी पीडीएम के किसी भी ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। सेनेट इलेक्शन में भी, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में भी साथ चलने को तैयार नहीं थी। आखिर क्या हो गया कि ऑपोजिशन लीडर के लिए आप लोग पीपल्स पार्टी के हमायती हो गए? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी ने इस हवाले से जो पार्लिमान की रवायात हैं उसकी पासदारी की है। उससे आगे बढ़ के जो है वो जाहिर है चीज़ नहीं है। लेकिन आपको लग ये रहा है कि यहाँ तो जाहिर है कोई वोट का मामला नहीं होता, और हमेशा ये रवायत रही है कि जिस पार्टी के नंबर ज्यादा हैं वही अपोजिशन लीडर जो है वो लेके आती है। तो सेनेट में जाहिर है पीपल्स पार्टी के इनफरादी तौर पे नंबर सारी पार्टियों से ज्यादा थे, इसलिए जमात इस्लामी ने 2-3 दिन पहले भी इस मौजू पर बात की थी कि तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको किसी एक उम्मीदवार पे इतफाक करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम ये समझते हैं कि जिसके नंबर ज्यादा हैं वो पार्लिमानी जो रवायत है उसको चलते हुए होना चाहिए। कैसर शरीफ साहब, पार्लिमानी रवायत के साथ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी जो आपकी बाइंडिंग है वो भी ये कहती है कि सेनेट इलेक्शन में जाहिर है आप इलेक्ट होकर आए हैं, आप किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, सीक्रेट बैलेट भी आपके पास मौजूद है, किसी को भी आप अपने ज़मीर के मुताबिक, जो कि सो कॉल्ड कहा जा रहा है, उसके मुताबिक भी वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने PMLN पीपल्स पार्टी किसी भी कैंडिडेट को वोट कास्ट करना मुनासिब नहीं समझा। तो इसको क्या कहा जाए? वहां पे पार्लिमानी रवायत और आईनी हदूद या आईनी जिम्मेदारियां नहीं थी? देखिए, वोट कास्ट करना जो है, अगर आपको ये आपकी जो आपने जिस तरह बात की ना कि आइन में और जो जमहूरी रवायात हैं उसमें अब्सटेन करना भी उसी का एक हिस्सा है। जमात इस्लामी ने अगर अब्सटेन किया तो उसने जो गुंजाइश मौजूद है पूरे सिस्टम में उसको इस्तेमाल किया, और हमारी शूरा का ये फैसला था कि इस पे हमें किसी को वोट नहीं करना है, हमें अब्सटेन करना चाहिए। तो हमने वो अब्सटेन किया। लेकिन यहाँ पर जो है वो हालात मुख्तलिफ हैं, आप उसको समझे। ये कोई ऐसा वोट नहीं करना आपने खुफिया बैलेट पे जाके कि आप वोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि आप हुकूमती बेंच के साथ हैं या अपोजिशन बेंच के साथ हैं। अच्छा जी, ठीक है कैसर शरीफ साहब, मजीद मैं आपसे बात करती हूँ नेक्स्ट। वो अपोजिशन बेंच के साथ है। जी ठीक है, ठीक है जी ठीक है। वो उस इत्तेहाद का ना तो हिस्सा थी, पीडीएम का ना वो हिस्सा है, और ना वो आने वाले दिनों में पीडीएम का हिस्सा बनेगा। जी ठीक है। जमात इस्लामी फिर अपना लाहेअमल क्या तय कर सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या गुफ्तगू हुई है? कैसर साहब, इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, मैं उनको ऐड कर लूं। अली गौहर बलोच साहब, क्या वजह हुई कि हमेशा से PMLN तो जमात इस्लामी के करीब रही है, और क्या वजह हुई कि आप जमात इस्लामी को अट्रैक्ट नहीं कर पाए? आप जबकि ये भी बात कह रहे हैं कि नज़रियाती तौर पर हम एक जदोजहद कर रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासी जदोजहद तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, तहरीक के हवाले से हो, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि जमात इस्लामी साथ नहीं है? जी देखें, जमात इस्लामी की एक सियासी वजूद है उनका, और उनके अपने नजरियात हैं। हम बिल्कुल काजी हुसैन अहमद की बड़ी कुर्बत थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, सिराजुल हक साहब भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये तो अब जमात इस्लामी का अपना फैसला है। उनके MNA जो है मौलाना चित्राली साहब, वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के बेंचों पर बैठते हैं, और उसके अलावा देखें जमात इस्लामी का अपना फैसला है कि वो वोट कास्ट करते हैं, कहाँ पर नहीं करते। PDM का वो वाकई हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके लिए जमात इस्लामी बेहतर समझती है कि वो PDM का हिस्सा क्यों नहीं है। जाहिर है जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप की तरफ से यकीनी तौर पर जमात इस्लामी को PDM का हिस्सा। जी ठीक है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, मेरा नेक्स्ट, ठीक है, ये जाहिर है जमात इस्लामी ने फैसला करना, हम अभी पूछ भी लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपका क्या फैसला है? PMLN का क्या फैसला है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है या नहीं साथ लेकर चलना है? देखें, हमने ये तो नहीं कहा कि हम कोई PDM को तोड़ रहे हैं या
जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी को हम साथ लेके नहीं चलना चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के साथ चलना चाहती है तो उसको अपने रवैयों और फैसलों से और पीडीएम के में जो फैसले तय पाते हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए और उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर पीडीएम के अंदर हुए फैसलों को हम सोखताज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी खुद सिंसियर नहीं है कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मतलब है कि वो चले और पीडीएम की पार्टीज के साथ चले। लेकिन बहरहाल अभी तक तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तमाम पार्टीज हो। जिस बात पर हमें हमारे तफाज़ात हैं, जी ठीक है, पीपल्स पार्टी ये कहती है, पीपल्स पार्टी ये कहती है, अब तो वो ओपनली ये कहती है, पीपल्स पार्टी अब ओपनली ये बात कह रही है कि हम तो पार्लिमानी सियासत करेंगे, इस्तीफों की सियासत नहीं होगी, लॉन्ग मार्च भी होगा तो उसमें भी बहुत सारे जो हैं उनके इफ एंड बट्स हैं, तो उसके साथ आप पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे, पीएमएलएन कबूल करेगी? देखें, बात ये नहीं है कि जो भी इफ एंड बट्स है, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जब वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर मीटिंग में बात करते हैं तो उस वक्त अपनी राय वाज़ेह करें और उसके बाद वो देखें कि वो किस हद तक जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जाहिर है उनकी एक सूबे में हुकूमत है, हमारी नून लीग की और मौलाना साहब की और दीगर पार्टी, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना, मैं इसके ऊपर आऊंगी, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। माशाल्लाह से नवाज शरीफ साहब अब सेहतमंद हैं, नजर आते हैं, बातचीत करते हैं। जिस बीमारी के तनाजुर में वो गए थे, अब तो मेरे ख्याल में शायद उनका इलाज भी नहीं हुआ उस बीमारी का और वो ठीक हो गए, सिर्फ लंदन जाने की देर थी। तो फिर वो वापस आ जाएं अगर यही कंडीशन पीपल्स पार्टी रख रही है। और बिलावल साहब ने भी ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, अगर हम कुर्बानी देंगे तो नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर है, उनका तो कुछ भी स्टेक पर नहीं है। देखें, गुजारिश ये है कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो मतलब है कि इमरान नियाजी और नैब की जो पार्टनरशिप है उनकी तोपों का मुंह जाहिरी तौर पर और क्लियरली नून लीग की तरफ है और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करके जो है फैसले सुनाए गए और वो तो उन जजेस की वीडियोस भी वायरल हुई हैं और आपके सामने वो सारी चीजें हैं। अच्छा जी। तो ऐसे में मरियम साहिबा ने तो बड़ी वादे बात कर दी थी, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब इधर है और आपको पता है कि एक धेले की करप्शन नहीं हुई, कोई चीज उन पे साबित नहीं है, उनको दूसरी दफा पाबंद हासिल किया गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो आपके सामने है कि उन्होंने 2 दफा जी ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, सलमान आबिद साहब मेरे साथ हैं। जी ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल और जी ठीक है, वो जाहिर है, लेकिन इस वक्त की क्या जरूरत है ये भी तो जाहिर है देखना और फैसला करना है। सलमान आबिद साहब वक्त कम है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। पीएमएलएन के पास 2 रास्ते हैं, एक तो एजिटेशन की सियासत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो फैसले हैं जो वो चाहते हैं कि मुफाहमत के साथ हो। तीसरी ऑप्शन इस वक्त हुकूमत की तरफ से भी दी जा रही है, वो है बैठकर इस्लाहात लाने की। तो क्या पीएमएलएन किस रास्ते को चुनेगी? पहली बात तो यह कि पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की जोड़ी जो है मेरा नहीं ख्याल अब ज्यादा लंबे अरसे तक चल सकेगी, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब पीएमएलएन और जेयूआई मिलकर पीडीएम के अंदर अपनी सतह पर तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे और अगर उसमें कोई टकराव की कैफियत होगी और कोई इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर मारने की बात की जाएगी, इस्तीफों की बात की जाएगी, तो आप देखिएगा कि पीएमएलएन के अंदर भी जो शहबाज शरीफ ग्रुप है या शहबाज शरीफ के हामी अनासर जो है वो नवाज शरीफ साहब की लड़ाई वाली जो सियासत है, खास तौर पर अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, वो भी उनका साथ नहीं देंगे। तो अभी तो आपको लड़ाई नजर आ रही है ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, फिर आपको आगे जाकर एक लड़ाई विद इन पीएमएलएन भी नजर आएगी कि हमें मुफाहमत के साथ चलना चाहिए या एस्टैब्लिशमेंट। जाहिर है हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें हो रही है, इस वक्त पीडीएम के लिए अपने लिए मुश्किलात का शिकार हो चुका है। देखते हैं कि क्या फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।